नमस्कार, आप देख रहे महाबहस और मैं हूं अजय वत्स। तो ये आरंभ प्रचंड है। योगी आदित्यनाथ ने आज जाकर जो ममता के गढ़ में हुंकार भरी है, वो सीधी जीत की दस्तक देने वाली बहुतों को लग सकती है। आंकड़े भी ये बता रहे हैं। जो सिर्फ 3 सीटें बीजेपी हासिल कर पाई थी 2016 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के 43% के मुकाबले बीजेपी को 40% वोट मिले थे। बहुत कम का 3% का फासला रह गया था। तो क्या जो आईना आज योगी आदित्यनाथ ने जाकर दिखाया है, चाहे वो राम का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, या तुष्टीकरण का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, साफ साफ योगी का ऐलान कि जो लोग राम के काम नहीं आएंगे, यानी जो हिंदुओं के काम नहीं आएंगे, उनकी जरूरत अब बंगाल को भी नहीं। तो क्या बिहार और हैदराबाद के बाद अब बंगाल में भी चलेगा योगी का जादू? आज महाबहस इसी पर। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो राम का नहीं, वो काम का नहीं। आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर साहब ने देखा है क्या हो गया है। और जो रामद्रोही हैं, उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी, तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों, अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। ममता के द्वार, योगी की दहाड़। अब प्रचार करने जा रहे केरला, जहां मलयालम भाषा नहीं जानते। प्रचार करने जा रहे हैं बंगाल, जहां बंगाली भाषा नहीं जानते। आरंभ है प्रचंड, टूटेगा टीएमसी का तिलिस्म। पश्चिम बंगाल कतई नहीं चाहेगा उत्तर प्रदेश जैसी हालात पश्चिम बंगाल में पैदा हो। वहां पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी की गठबंधन से सरकार बनेगी। तो आइए मेरे साथ जुड़े हुए खास मेहमान। बड़ा ही दिलचस्प ये भी है एक सवाल कि एक तरफ आज योगी ने बताया कि राम भक्तों पर जिन्होंने गोली चलाई उत्तर प्रदेश में, उनका क्या हश्र हुआ, ये भी जनता ने देखा, याद दिलाया योगी ने बंगाल की धरती पर। तो ये भी कि कांग्रेस उस पीरजादा अब्बास के साथ जाकर खड़ी हुई है, बंगाल में गठबंधन किया है, जिसको खुद कांग्रेसी कह रहे हैं कि वो तो कट्टरपंथी है। तो क्या जनता तुष्टीकरण को वोट करेगी या फिर योगी की दहाड़ पर जाएगी? आज मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे, अनिला सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, विशाल सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमें समझाएंगे। तो सैकत गिरी साहब सीपीआई से भी मेरे साथ जुड़े हैं बंगाल की राजनीति पर, और अनिर्बन बैनर्जी टीएमसी के समर्थक भी। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हुए अनिर्बन बैनर्जी, आप हमें जरा सा समझा दीजिए कि उस ममता का, उस टीएमसी का अब क्या काम बंगाल में? आज जो योगी ने साफ साफ कहा, जो दुर्गा पूजा पर तो रोक लगाती है लेकिन ईद पर गाय कटवाती है, दो टूक कर दिया। क्या आप कहां खड़े हैं और आपकी अब क्यों जरूरत नहीं है? देखिए सर, ये आदित्यनाथ जी का सीएम के तौर पर ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? वो आने के बाद उत्तर प्रदेश का हाल जो है वो बदतर से बदतर होता जा रहा है, और उत्तर प्रदेश का जो कानूनी व्यवस्था है वो संपूर्ण टूट चुका है। वहां पर माफिया गोली मार के पुलिस को मार देता है, पुलिस जिसको अरेस्ट कर एक एनकाउंटर में मार देता है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश का जो हाल हो गया है, उसके लिए योगी जी जिम्मेदार है। वो अगर आकर बांग्ला के बारे में कुछ बोलते हैं
तो वो एकदम साबित है कि वो झूठ बोल रहे हैं। दुर्गा पूजा के बारे में वो जो बोलते हैं वो सरासर झूठ है, और इसके बारे में तो उनका खुलेआम उनका ओपिनियन है ही। वो तो मुस्लिम विद्वेषी एक पार्टी से आते हैं, खुद भी बहुत बड़े कट्टरपंथी है हिंदुत्ववाद के, तो वो जहर फैलाने के लिए अनिर्बन बैनर्जी, वो क्या ये भी झूठ है कि सीए जब लागू हुआ तो बंगाल में हिंसा शुरू हो गई थी? ये सत्ता प्रायोजित हिंसा थी। योगी आदित्यनाथ आरोप लगा रहे हैं, वो साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि जब जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बारी आती है बंगाल सबसे आगे नजर आता है, और बंगाल नहीं बल्कि टीएमसी आगे नजर आती है। क्या ये गलत है? लव जिहाद होता है लेकिन उस पर कोई लगाम नहीं लगाया जाता है। योगी ने यह भी कहा, क्या ये भी झूठ है? तो संविधान का शपथ लिए हुए पूरी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्रोपागेंडा कर सकते हैं। अपनी फेक न्यूज का फैक्ट्री है बीजेपी का, वहां से कुछ कीवर्ड उठा लेते हैं, कुछ शब्द उठा लेते हैं, वही फैलाते रहते हैं। जहर फैलाने का काम करते हैं ये आदित्यनाथ जैसे लोग। ये बांग्ला आकर भी जहर फैलाना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ये हमको पता है, ये आम आदमी को पता है, ये बीजेपी को भी पता है। इसीलिए वो एड़ी चोटी की जोर लगा रहे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, ओके। मैं बीजेपी से जवाब लूंगा, लेकिन मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी को भी ले आता हूं जल्दी से। मेजर आशीष चतुर्वेदी साहब, तो राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का क्या हाल हुआ, ये भी आज योगी ने याद दिलाया यहां पर। और जो राम का काम नहीं कर सकता उसका कोई काम नहीं अब बंगाल में भी। क्या ये गलत है? देखिए, मैं समझता हूं कि चुनाव ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राम के नाम पे चुनाव लड़ा जाए। चुनाव लड़ना चाहिए एक सरकार को, एक राजनीतिक दल को अपनी उपलब्धियों पे, न कि किसी भगवान का नाम लेकर के। तो हम लोग तो वैसे भी विकास की राजनीति करते हैं, बताने के लिए हमारे पास बहुत सी चीजें हैं कि हम लोगों ने क्या क्या लखनऊ में बनाया है। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पे बन ही रहा है, और मैं तो इंतजार में था कि हम जैसे लोगों को भी बुलाया जाएगा जब उसकी पूजन वगैरह हो रहा था, लेकिन हमें बुलाया ही नहीं गया। बुलाया जाता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन हमें बुलाया ही नहीं गया, दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष। बुलाते तो अच्छा लगता। तो अब केवल हमें आगे भी तो बढ़ना है। जी भी मंदिर जा रहे हैं, लोग जो दरगाह नहीं जा रहे लेकिन मंदिर जा रहे हैं, बेरोजगारी से, महंगाई से। हाँ, वो तो जाते हैं, पहले भी जानते थे, तो अच्छी बात है ना। नहीं, दरगाहों से किनारा और मंदिर में भक्ति ये भी दिखाई दे रही है अब तो अखिलेश जी की भी। तो अब तो आप मानेंगे कि ठीक है। सब जगह देखिए, हर हिंदुस्तानी को, मैं दरगाह भी जाता हूं, मैं मंदिर भी जाता हूं। हर व्यक्ति को हर जगह जाना चाहिए। क्या तो ममता बनर्जी टीएमसी बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण में जुटी हुई हैं, और आज योगी आदित्यनाथ ने यह आईना दिखाया है कि अब नहीं चलेगा, सीधे ममता के गढ़ में जाके ललकारा है। क्या आप नहीं मानते? मुझसे सवाल कर जी, आपकी पार्टी का तो सिर्फ उदाहरण दिया है। नहीं, देखिए, ये तो अब चुनाव आ रहा है तो हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि जब चुनाव आते हैं तो आप देखेंगे कि हर एक राजनीतिक दल जो वहां चुनाव लड़ रहा है वो लोग इस तरीके की बातें करेंगे। तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। बहुत से कांग्रेस के नेता भी, बहुत से बीजेपी के नेता भी, ये क्योंकि जब चुनाव आता है तो बहुत सी इस तरीके के राजनीतिक बयान आप देखने को मिलेंगे। ये पहला बयान नहीं है, आगे भी आने वाले चुनाव के माहौल में इस तरीके के बहुत से बयान सुनने को मिलेंगे। ओके, अनिल सिंह जी, मैं साकेत गिरी के पास जाऊं उससे पहले अनिल जी, आपसे मैं जवाब लेना चाहता हूं। जो टीम अनिर्बन कह रहे हैं और जो मेजर आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी झूठ है जो योगी जाकर बोल आ रहे हैं। इनको तो चुनावी झूठ लगेगा, क्योंकि देखिए तथ्यों के आधार पर ये बात नहीं करते हैं। ये तथ्यों की जानकारी है, उसको जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं। ऐसा राजनीतिक दल जिसने 2% से अपनी शुरुआत करी थी, आज 40% पे पहुंच गए वोट शेयर में बंगाल में, और ये कहें कि भाई चुनावी माहौल है, कोई भी नेता आके कुछ भी बोल देता है। पश्चिमी बंगाल ऐसा नहीं है, हम तो मंदिर का भी सम्मान करते हैं, हम तो मस्जिद का भी करते हैं, हम तो हर एक जगह जाते हैं, हम मस्जिद में भी जाते हैं।
नमाज पढ़ने के लिए और मंदिर में भी जाते हैं पूजा करने के लिए। साहब, ये आपकी मानसिकता होगी, आपके राजनीतिक दल की मानसिकता होगी। भारतीय जनता पार्टी सम्मान सभी धर्म का करता है, परंतु हिंदू होने के नाते पूजा हम केवल और केवल मंदिर में करते हैं। भगवान श्री राम का नारा लगाते हैं। भगवान श्री राम हमारे इष्ट हैं और जो लड़ाई हमने लड़ी उसको सार्थक बनाया। आज रामलला का मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या की भूमि पर। और जहाँ तक ममता दीदी का सवाल है, ममता दीदी तो बोलती है खेल होबो, कौन सा खेल होबो ममता दीदी, खूनी खेल होबो। आप अपने आप को बेटी बोलती हैं पश्चिम बंगाल की, और आपके राज्य में देखा माँ का क्या हाल हुआ, पीट पीट कर आपके गुंडों ने। गुंडों की पार्टी है आपकी, और वही गुंडों की पार्टी समाजवादी पार्टी की है और वही आरजेडी की है। तभी जो यादव साहब हैं वो वहाँ पे मिलने गए, तेजस्वी साहब मिलने गए ममता दीदी से। तो सीधी सी बात है, हम देखते हैं तुष्टीकरण की राजनीति जो वहां पर हो रही है बहुत हो चुकी, अब विकास की राजनीति होगी। विशाल मिश्रा जी, आप हमें समझा दीजिए ना एक बार कि किस तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ इतना जोरदार हमला आज योगी आदित्यनाथ का बंगाल में आया है। वो कौन सी राजनीति है वहां पर? अनिर्बन बैनर्जी तो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जब ममता बनर्जी कह रही हैं कि खैला है वो खेल होगा क्या, तो वो खेल कौन सा चल रहा है वहां पर? जी अजय जी, बिल्कुल खेल होगा, और खेल होगा परिवर्तन का। जो टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि मान्यवर रामनवमी में मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के लिए, सरस्वती पूजा के लिए जो 30% लोगों का मुंह देखना पड़ता हो, जिन 30% आंखों की तरफ देखना पड़ता हो, ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? मौलवियों को आप पैसा देते हैं तो ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? आप हमें ये बताइए, रोहिंग्या में, साल्ट लेक में रोहिंग्यास कहां से आ गए? ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? आपने बांग्लादेश के लोगों को बुलाकर, जो भी आए आपने उनको वहां का नागरिक बना दिया, आपने उनको वहां के कार्ड बना दिए। ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? बताइए हमको आप। 70% की आबादी को 30% की तरफ देखना पड़ता है, क्यों? ऐसा क्यों? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी की सरकार ने रोहिंग्याओं को बसाया, बांग्लादेशियों के कार्ड बनवाए, उनको नागरिक बनाया? विशाल जी, बहुत गंभीर आरोप है आप जो लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए वहां पे, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, साल्ट लेक में रोहिंग्यास कहां से फंस गए? आप बताइए मुझे। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है? दुर्गा मूर्ति, मां दुर्गा के विसर्जन के लिए 30% लोगों को देखना पड़ता है। ये अनिर्बन बैनर्जी, प्लीज रिप्लाई। बताइए आप हमको। यही आईना योगी आदित्यनाथ दिखा रहे थे आज। सांस्कृतिक चेतना को, जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जन्म दिया, आज वहां पर बंगाल की स्थिति यह बनाकर रख दी गई है। क्या है? अरविंदो घोष जी का बंगाल है, राजा राम मोहन राय जी का बंगाल है, स्वामी विवेकानंद जी का बंगाल है। जिस बंगाल ने भारत की आजादी में अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया, सांस्कृतिक चेतना को जन्म दिया, जहां पर रिनेसा हुआ, पुनर्जागरण हुआ, उस बंगाल की पावन धरती को, जहां से वंदे मातरम का नारा निकला, आज उसको किस पृष्ठभूमि में परिवर्तित कर दिया है? हमारे सांस्कृतिक को विरोध किया जाता है। अनिर्बन बैनर्जी, प्लीज रिप्लाई। आज योगी ने कहा है कि बंगाल के सांस्कृतिक विरासत को फिर से वापस लौटाने की जरूरत है। प्लीज रिप्लाई एंड देन आई विल गो टू साकेत गिरी। ये अंग्रेजों की बंगाल की संस्कृति का नाश हो रहा है, जो कल्चरल कैपिटल रहा है इंडिया का, सांस्कृतिक राजधानी जिसको हम मानते रहे। ये अंग्रेजों के साथ लड़ाई की बात कर रहे थे, तो अंग्रेजों के दलाली करने वाले जो लोग थे, उनके राजनीतिक उत्तराधिकार जिसके पास है उसका नाम है बीजेपी। ये कह रहे हैं उनसे लड़ाई की बात। ये तो आज टीएमसी क्या कर रही है? क्या उस कल्चर को बचा रही है, उस संस्कृति को बचा रही है, दुर्गा और राम को बचा रही है? अरे सर, इंटरप्ट मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। ये अंग्रेजों के दलाली करने वालों की पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात है, ये रोहिंग्या की बात कर रहे हैं। इंडियन होम मिनिस्ट्री के डेटा के तौर पर हम बता सकते हैं सबसे ज्यादा रोहिंग्या उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तीसरा नंबर रोहिंग्या अगर बॉर्डर से पार से आ रहे हैं तो बीएसएफ किसके कंट्रोल में है? तो बीजेपी ला रहे हैं रोहिंग्या। नहीं तो सीएए जब लाया जाता है उन पर कंट्रोल करने के लिए, तो क्यों सीएए के खिलाफ खड़ी हो जाती है टीएमसी? कौन बना रहा है कार्ड? उनका कौन बना रहा है, ये भी बता दीजिए। अरे सच बताने से मिर्ची लगता है, हमें पता है, सुन लीजिए। और चौथी बात,
ये जो दुर्गा पूजा अरे आपके नेता ने ममता दीदी ने लोकसभा में फाइल फेंक दी थी बांग्लादेश ये घुसपैठियों को बाहर करने के लिए। फिर सीएए के मुद्दे पर विरोध क्यों, एनआरसी के मुद्दे पर विरोध क्यों? वोट बैंक की राजनीति कि मेरा वोट खिसक जाएगा। मान लीजिए, माफी मांग लीजिए, आपका झूठ पकड़ा गया है। और लास्ट पॉइंट ये है साकेत गिरी कि कानपुर में, सुन लीजिए, लास्ट पॉइंट बताइए, अरे सीए के खिलाफ आपके यहाँ आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? सर आप सुन लीजिए, कानपुर में 80 साल पुराना दुर्गा मंदिर को बीजेपी युवा मोर्चा के नेता ने तोड़ डाला। पता नहीं कौन सा फैक्ट कहां से लाने, अनिला सिंह से मैं पूछ लूंगा, अगर उनको जानकारी है तो वो बता दें। मगर साकेत गिरी को मैं लाता हूं, अनिर्बन मैं साकेत गिरी को लाता हूं, सीपीआई के हैं साकेत गिरी। साकेत, क्या जिस तरह के आरोप आज योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में जाकर लगाए हैं, वहां का एक सच है क्या कि वहां पर खुलकर वोट बैंक की राजनीति होती रही है और इसके नाम पर गुंडागर्दी तक हो रही है, अपमान तक हो रहा है? ये है आज आप लोगों का पैनल में जो डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे टीएमसी का प्रवक्ता है और भाजपा का भी है और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। लेकिन बात ये है, ये आप लोग जो दिखा रहे हैं, हम लोग बंगाल में लेफ्ट पॉलिटिक्स करने वाले हर लेफ्ट वर्कर हम लोग बोलते हैं कि एक फूल जो दो फूल बन गया है। टीएमसी और भाजपा दो फूल है, लेकिन दिखने में दो फूल, लेकिन काम में एक ही फूल है। यहाँ पे भाजपा का जो स्टेट पार्टी है, उसका पहला राउंड में जो भी लीडर का नाम आप लेंगे, उसका पहला नाम पर जो आएगा मुकुल रॉय, दूसरा नाम में आएगा शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह, लॉकेट चैटर्जी, सभी का सब पुराना टीएमसी का घोटाला करने वाला, सरदारानंद में पैसा लेने वाला लीडर था। और आज भाजपा ने जो एलिगेशन टीएमसी का ऊपर दे रहा है, वो 2011 से लेकर के 2020 तक ये सब भाजपा का लीडर टीएमसी में सत्ता में था। 10 साल सत्ता में रह के यहाँ पे बंगाल में राम और रहीम का बीच में जो पॉलिटिकल वायलेंस, जो धर्म का नाम पर झगड़ा, ये सब इन्होंने क्रिएट किया है। और आज टीएमसी में छोड़ के ये लोग भाजपा में जा रहा है और राम का शरण में जा रहा है। यहाँ पे लेफ्ट 34 इयर्स गवर्नमेंट था, लेकिन कभी भी ये पिक्चर दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पे धर्म पे कभी भी पॉलिटिक्स हुआ है। गोधरा हुआ है, बाबरी हुआ है, लेकिन बंगाल में कभी जातों का ऊपर वोट नहीं हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट जब तक था तब तक नौकरी था। यहाँ पे टीएमसी का जमाना में एसएससी आप लोग मेरा बात, टीएमसी अस्तित्व में आई थी। अनिला सिंह जवाब दीजिए। अनिला सिंह जी, बात यह है, यहाँ पे जब तक लेफ्ट था, मगर साकेत गिरी मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ। राम का रोहिम, देखिए ऐसा है कि ये जो कम्युनिस्ट हैं, फिर कम्युनिस्ट क्यों गायब हो गए? किस मुंह से यहाँ पर बैठकर इतनी जोर जोर से डिबेट कर रहे हैं? इनसे पूछना चाहिए। कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने मिलकर अभी आईएसएफ का हाथ थामा है, और ये जो पीर ज्यादा है, जिस प्रकार का जहर उगलता है, उसका आप दामन थामते हो। क्यों थामते हो? केवल और केवल वहां पर चुनाव जीतने के लिए। अपीजमेंट पॉलिटिक्स इसी को बोलते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति इसी को करते हैं। और जब ममता दीदी ने देखा कि ये तीनों इकट्ठे आ रहे हैं, तो उनको लगा अरे कहीं ऐसा ना हो मुझे पीछे छूट जाना पड़ जाए, तो उन्होंने तुरंत 2.6 करोड़ रुपए जो हैं, जो फरफरा जहां की जो जहां से ये पीरजादा जिस श्राइन को टेक केयर करते हैं, उसको तुरंत उसमें दान दे दिया। तो वहां तो होड़ लगी हुई है 30% में, मैं भी ले लूं, मैं भी ले लूं, मैं भी ले लूं। 70% ऊपर देगा आपको। सुन लो, जितने भी राजनीतिक दल है, 70% जो पश्चिमी बंगाल है उत्तर देगा, और 30% जो विकास में विश्वास रखता है वो भी उत्तर देगा। और एक चीज और सुन लीजिए, कम्युनिस्ट के जो गुंडे थे वही कार्यकर्ता बन गए। किसके? टीएमसी के। पहले कांग्रेस के गुंडे कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता बन गए, कम्युनिस्ट के गुंडे टीएमसी के कार्यकर्ता बन गए। इन गुंडों को जेल में ठूसेंगे हम आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी। और अब जो है उत्तर है क्या? लेकिन तो टीएमसी वालों के पास उत्तर है, और ना ही पकड़कर राजनीति बनाने की साजिश है। पश्चिम बंगाल में उसके पास केवल सब लोग खुलकर जय श्री राम का नारा लगाएंगे। कोई डरेगा नहीं, कोई दबेगा नहीं। अरे कैमरा में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना दहशत का माहौल वहां पर ममता दीदी और उनके गुंडों ने वहां पर फैला रखा है। और इनके कॉमन गुंडे मीडिया करके बोलिए तो बात समझ में आती है। को छोड़ते हैं। ओके, ठीक है। अनिर्बन बनर्जी जाके वहां दहाड़ कर लोगों को हिंदू मुस्लिम पसंद है, हम लोग को मालूम है, बात करने दीजिए।
यहाँ पे टीएमसी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के पक्ष में काम किया है। यहाँ पे टीएमसी गवर्नमेंट पसंद है, हिंदू और मुस्लिम पसंद है, पर ये हम नहीं, पर पूजा हम मंदिर में ही करते हैं। अरे भाई काम करने से नहीं ऐतराज है, काम करें ना, नहीं करते हैं कि टोपी पहन लो, राजनीति नहीं करे ना, वोट बैंक नहीं बनाए ना कोई किसी को। पहनेंगे, पूजा अपनी करेंगे, सम्मान आपके धर्म का भी करेंगे, सम्मान हम धर्म का करेंगे, परंतु आप लोगों को है ना। ओके, अनिर्बन बैनर्जी, बगल में छुरी वाली राजनीति टीएमसी समर्थक अनिर्बन बैनर्जी प्लीज। विशाल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मेजर आशीष चतुर्वेदी अभी जुड़े नहीं है, तो अनिर्बन से मैं एक सवाल लूंगा। अनिर्बन बैनर्जी, ऑलराइट, ठीक है। सैकत आप बहुत पानी पीजिए सैकत बैनर्जी, प्लीज गिव लिटिल रेस्ट टू योर थ्रोट। ओके प्लीज। अनिर्बन बैनर्जी, क्या ये, मुझे तो लगता है कि यूपी और बंगाल की राजनीति आज एक ही मुहाने पर खड़ी है। जो यूपी की राजनीति आज से 4 साल पहले खड़ी थी, जहां बंगाल की राजनीति वहां पहुंच गई है, और वो ये कि मुस्लिम वोट बैंक बनाकर राजनीति करने वालों को लोगों ने करारा जवाब दिया, और दोनों ने दिया, हिंदुओं ने भी और मुस्लिमों ने भी। भाई काम करो, वोट बैंक ना बनाओ। क्या यह सही नहीं है कि बंगाल में यही काम हो रहा है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है, और इसी पर आज योगी ने प्रहार किया है। जिस धर्म के नाम पर राजनीति सहकत जी जैसे बता रहे थे, बांग्ला में नहीं होता है, अब भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो ये धर्म के नाम पे वोट बैंक, ये जो बीजेपी के लोग बता रहे हैं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। एक बात समझ लीजिए, उनका एक एजेंडा है। उनका एजेंडा है, तो ये अभी अनिला नहीं पीर ज़्यादा अब्बास सिद्दीकी को जानते हैं अनिर्बन बैनर्जी? जी जानते हैं। कौन कौन खड़े हैं उनके साथ? आप खड़े हैं कि नहीं उनके साथ? बिल्कुल नहीं। चंदा दिया कि नहीं आपने? नहीं। कांग्रेस और वामपंथियों के साथ उनका समझौता हुआ कि नहीं? और इनकी पार्टी क्या है? कैसे आरोप लगाए इनके ऊपर, आप ही बताइए। हाँ, ये अनिला सिंह ऐसे पार्टी के प्रवक्ता है जो बाहरी है, इनको बांग्ला के बारे में कुछ पता नहीं है, गलत बोलते रहते हैं। नहीं, क्या नहीं पता है, आप बता दीजिए। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म स्थान बताते हैं शांति निकेतन, इनको कुछ पता नहीं है। आप उनके जो पोएम आप बता दीजिए ना सर। नहीं, इन बातों से बात नहीं बनती है। बात बनती है कि क्या रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे धरोहर हैं, उनके धरोहर को क्या आज जिंदा रखा जा रहा है? क्या गीतांजलि के धरोहर को रखा जा रहा है? क्या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की धरोहर को रखा जा रहा है? क्या जब बीजेपी के लोग रवि ठाकुर का, क्या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के धरोहर को रखा जा रहा है क्या आज? या देश को बांटा जा रहा है? जब बीजेपी के लोग होर्डिंग बनाते हैं, वहाँ अमित शाह ऊपर और उनके पैरों तले रविंद्रनाथ ठाकुर का पिक्चर लगा दिया जाता है। ये बीजेपी का अनिर्बन, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए आप, वंदे मातरम कहां से आया? कहां से आया चैटर्जी ने? वंदे मातरम कहां से आया? अनिर्बन प्लीज आंसर मी, वंदे मातरम कहां से आया? जी, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है आनंदमठ उपन्यास में। और कहां के थे वो? कहां के थे वो? बांग्ला के थे सर। बांग्ला के थे। क्या वो हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात करते थे क्या? बिल्कुल नहीं करते थे। जो आज क्यों ये राजनीति हो रही है फिर? क्यों इतनी तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल पर हावी है? बीजेपी कहता है जी, बीजेपी को तो बांग्ला का हिस्ट्री पता नहीं है, कल्चर पता नहीं है। ये तो वो लोग, आप पूछिए कि पीरजादा के साथ कौन कौन खड़ा है, अरे सर, और कौन किसको चंदा दे रहे हैं? अनिर्बन, आप जानते हैं सारी चीजों को, और इसी का जवाब योगी दे रहे हैं आपको। अरे योगी को खुद को पता नहीं है, वो अपने उत्तर प्रदेश संभाल ले। आज एक लड़की जिसका बलात्कार हुआ था, वो बलात्कारी पिता को मार दिया। आप बातों को घुमा रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी से मैं पूछता हूँ। आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर जिस स्टेट के हैं। विशाल मिश्रा पहले जवाब दीजिए, फिर मेजर आशीष चतुर्वेदी। विशाल मिश्रा जल्दी से, क्या मुझे अगर लग रहा है कि यूपी की राजनीति जो 4 साल पहले थी, आज बंगाल वही खड़ा है? जो भी है जी, विशाल जी। मैं अजय जी, टीएमसी के समर्थक और जो प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछना चाहूंगा कि कल ममता दीदी वहां पर गई थी कि नहीं गई थी? ये जो कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर ये जो आईएसएफ बना रहे हैं, नाम देते हैं कि हम सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। अजय जी, कांग्रेस आसाम में AIUDF जो कि बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में है, उनके साथ सरकार बना रखी है, जिसके ऊपर NIA की जांच चल रही है के नाते। खुद प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट किया इसके खिलाफ, आनंद शर्मा ने आवाज उठा दी इसके खिलाफ, इस गठबंधन के खिलाफ, जो कि जमाते इस्लाम का फ्रंट है। और टीएमसी
और टीएमसी को देखिए कि टीएमसी को मजबूरन वहां पर जाना पड़ता है मान मुनव्वल के लिए कि नहीं। एक्चुअली क्या है, बंगाल में मुस्लिम के वोटों को पाने के लिए तू डाल तो मैं 5-5 की लड़ाई चल रही है। यही बात है मेजर आशीष चतुर्वेदी, इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं ये हमारा वोट बैंक है। जी मेजर साहब, और इसीलिए कह रहा हूं मैं, यही हो रहा था 2017 और 2017 से पहले तक। वोट बैंक बनाने की पूरी राजनीति, और वो राजनीति अब चारों खाने चित हो चुकी है। दोनों कौम समझ चुके हैं कि ये सिर्फ हमें लड़ाते हैं, देते कुछ नहीं। यही बंगाल में हो रहा है जो यूपी में चल रहा था। मेजर साहब, देखिए पिछले कुछ वर्षों से जो धर्म की राजनीति है वो काफ़ी प्रचंड अपने स्तर पर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है लोगों का मन उससे हटने लगा है, क्योंकि जब आप 100 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो आप सरकार को ज़्यादा याद करते हैं, भगवान को कम याद करने लग जाते हैं। आप ये सोचने लग जाते हैं कि हे भगवान ये मैंने किसको चुन लिया। फिर आप भगवान पे नहीं, आप सरकार पे सवाल उठाते हैं कि भाई महंगाई जब ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हर आदमी को अपना घर परिवार चलाना है, उसको अपने बच्चों का भविष्य देखना है, अपनी बेटियों का जब वो घर से बाहर निकलती है वो कितना सुरक्षित रहेगी, वो क्या बनेगी, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। अब कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ लोग समझ रहे हैं इस बात को, और यही होना चाहिए। अभी मैं सब लोगों की बातें सुन रहा था जो लोग कह रहे थे, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा था, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा था, कोई ये नहीं बता रहा था कि हमने किया क्या है। हर कोई ये कह रहा था तुम तुष्टीकरण करो, तुम तुष्टीकरण करो, जबकि बताना ये चाहिए कि हमने ये काम किए, हमने ये बनाया है, हमने ये चीजें की हैं। करेंगे नहीं, जो किया है वो बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा, हम सब के लिए बेहतर होगा। नहीं मतलब ठीक है, अब 2017 में आपने भी बताए थे बहुत कुछ, लेकिन पता नहीं जनता ने सुने या नहीं सुने, ये भी जनता ने बता ही दिया था। मगर अनिला सिंह जी आप बताइए जवाब, जो मेजर आशीष चतुर्वेदी पूछ रहे हैं कि मुद्दा आखिर में असल में है क्या, यूपी से लेकर बंगाल तक में। नहीं, पूरे भारतवर्ष में मैं ये कहूंगी, पूरे भारतवर्ष में मैं ये कहूंगी कि जहां जहां पर तुष्टीकरण की राजनीति हुई है वहां पर भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि हम तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते हैं। अखिलेश यादव जी बहुत परेशान हो जाते हैं जब उनके पार्टी का एक कार्यकर्ता, जिसके बारे में अभी टीएमसी और सीपीआई और सब समाजवादी पार्टी जिक्र कर रहे हैं कि जिसके पिता को, जिस बच्ची के छेड़खानी का मुकदमा लिखा था, उसके पिता को गोलियों से भून दिया गया। पर वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने ये अपराध किया? वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो क्या अपने गिरेबान में झांक के देखे, समाजवादी पार्टी करती महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इन्हीं के खुद के कार्यकर्ता की जो पत्नी है उसके साथ इनसे पूछिए क्या व्यवहार किया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कि मजबूरन जब गुहार लगाई नेतृत्व से तो उन्होंने भी कुछ एक्शन नहीं लिया तो उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। जिस राजनीतिक दल में कार्यकर्ताओं की पत्नी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती हो, वो हमें पाठ पढ़ाएंगे कि महिला की सुरक्षा कैसे करनी है, महिला अपराधीकरण के ऊपर अंकुश कैसे लगाना है। और आज तो हमने देखा अखिलेश यादव जी कितना ज्यादा परेशान हो गए थे, मीडिया के ऊपर ही हमलावर हो गए थे। देखिए ऐसा है, ये केवल बौखलाहट है। देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी ग्राफ, चाहे वो साउथ में। अब वक्त नहीं है, लेकिन दिलचस्प है। बंगाल की राजनीति हमेशा से बड़ी ही दिलचस्प रही है, और बड़े ही दिलचस्प अंदाज में आज योगी ने जाकर जो दहाड़ा है ममता के गढ़ में, क्या वो रंग लाएगा इन सारे मुद्दों के बीच में? नजर बनाए रखिए, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा देखना। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। और अब जीनत के साथ इस वक्त की खबरें।